भारत माता की जय। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस दिन की जिसका सपना करोड़ों भारतीयों ने देखा था, उस दिन की जिसके लिए हजारों लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी, उस दिन की जब सदियों की गुलामी की जंजीरें टूट गई थी। 15 अगस्त 1947 वे तारीख जिसने भारत का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि भारत को आजादी सिर्फ एक दिन में नहीं मिली थी? इसके पीछे लगभग 200 साल का संघर्ष, लाखों लोगों का बलिदान और अनगिनत आंदोलनों की कहानी छिपी हुई है। तो आइए जानते हैं भारत की आजादी की पूरी कहानी। नमस्कार, हमारा नाम है हर्ष पंडित। स्वागत है आप सभी का आज के एक और खास वीडियो में। सबसे पहले जानते हैं अंग्रेज भारत में कैसे आए। दोस्तों, अंग्रेज सबसे पहले भारत में व्यापार करने आए थे। सन 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और धीरे धीरे उन्होंने भारत में अपने व्यापारिक केंद्र बनाने शुरू कर दिए। लेकिन समय के साथ अंग्रेजों ने व्यापार के बहाने भारतीय राज्यों की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों का भारत पर नियंत्रण तेजी से बढ़ने लगा। धीरे धीरे भारत के बड़े हिस्से पर अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया। अब बात करते हैं भारत में आजादी की चिंगारी कैसे प्रज्वलित हुई। भारत की आजादी का पहला बड़ा संघर्ष 1857 में हुआ। इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब और बहादुर शाह जफर जैसे वीरों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूका। हालांकि यह क्रांति सफल नहीं हो सकी, लेकिन इसने भारतीयों के मन में स्वतंत्रता की आग जला दी। अंग्रेज समझ चुके थे कि भारतीय अब हमेशा गुलाम बनकर नहीं रहेंगे। इसके बाद होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरुआत में कांग्रेस का उद्देश्य भारतीयों की समस्याओं को अंग्रेज सरकार तक पहुंचाना था, लेकिन धीरे धीरे यह संगठन आजादी की लड़ाई का सबसे बड़ा मंच बन गया। फिर होता है महात्मा गांधी का आगमन। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए अंग्रेजों के खिलाफ जन आंदोलन शुरू किए। उनके नेतृत्व में लाखों भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। गांधी जी का मानना था कि बिना हिंसा के भी अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया जा सकता है। सबसे पहले शुरू हुआ असहयोग आंदोलन। 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। भारतीयों से कहा गया कि वे अंग्रेजी स्कूलों, अदालतों और सरकारी संस्थानों का बहिष्कार करें। इस आंदोलन में लाखों लोगों ने हिस्सा लिया और पहली बार अंग्रेजों को भारतीय एकता की ताकत का एहसास हुआ। लेकिन दोस्तों, इन सबके बीच भगत सिंह और क्रांतिकारी आंदोलन ने आजादी की लड़ाई को और तेज बना दिया। जहां एक ओर गांधी जी अहिंसा का मार्ग अपना रहे थे, वहीं दूसरी ओर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारी सशस्त्र संघर्ष का रास्ता चुन रहे थे। भगत सिंह ने अपने साहस और बलिदान से युवाओं के दिलों में देशभक्ति की ज्वाला जगा दी। लेकिन 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी गई। लेकिन उनका बलिदान भारत की आजादी की लड़ाई को और मजबूत कर गया। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद जैसे कई वीर सपूतों ने देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी और बिना किसी निजी स्वार्थ के भारत माता के लिए शहीद हो गए। उनकी शहादत को कभी नहीं भुलाया जा सकता। अब बात करते हैं नमक सत्याग्रह की। 1930 में गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया। अंग्रेजों ने नमक पर कर लगा रखा था। गांधी जी ने 240 मील की यात्रा कर समुद्र तट पर नमक बनाकर अंग्रेजी कानून को चुनौती दी। यह आंदोलन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। फिर शुरू हुआ भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी। देश भर में लोग सड़कों पर उतर आए और अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष तेज हो गया।
अब दोस्तों इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और अंग्रेजों की कमजोरी भारत के लिए फायदेमंद साबित हुई। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के कारण ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो चुकी थी। अब उनके लिए भारत पर शासन करना मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी ओर भारत में स्वतंत्रता आंदोलन लगातार मजबूत हो रहा था। आखिरकार वो समय आ गया था जिसका लंबे समय से हर भारतीय को इंतजार था। भारत की आजादी का समय। कई वर्षों के संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत को स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को भारत स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना ऐतिहासिक भाषण ट्राइस्ट विद डेस्टिनी दिया। पूरा देश खुशी से झूम उठा। लेकिन इसी के साथ भारत का विभाजन भी हुआ और भारत तथा पाकिस्तान दो अलग अलग देशों के रूप में अस्तित्व में आए। विभाजन के दौरान लाखों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा और भारी जनहानि भी हुई। लेकिन दोस्तों भारत की आजादी इतनी आसान नहीं थी। आजादी की बड़ी कीमत हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को चुकानी पड़ी। दोस्तों आज हम जिस स्वतंत्र भारत में सांस लेते हैं वे हमें आसानी से नहीं मिला। इसके पीछे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रानी लक्ष्मीबाई, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सुखदेव, राजगुरु और हजारों अनजान स्वतंत्रता सेनानियों का बलिदान छुपा हुआ है। उन्होंने अपने परिवार, सुख और जीवन तक का त्याग कर दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र भारत में जी सकें। तो दोस्तों ये थी भारत की आजादी की प्रेरणादायक कहानी। जब भी हम 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो सिर्फ झंडा फहराने तक सीमित ना रहें, बल्कि उन वीरों को भी याद करें जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें भारत माता की जय। दोस्तों हमारा नाम है हर्ष पंडित। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। भारत माता की जय। धन्यवाद। जय हिंद।